जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। शिक्षा जगत की तमाम खबरें और समाचार पत्र की शिक्षक संबंधी सारी सूचनाएं लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आपके बीच। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला खबर हेडलाइंस ये है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर फैसले की आस। ये सरकार के कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में ला सकती है। इसके संबंध में खबर है। अगली खबर जो है आपको इस प्रकार से है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर जो है उसकी चर्चा हो रही है। अगली खबर है आपको संपत्ति ऑनलाइन करने के संबंध में बिहार सरकार यानी जो है घंटी बज गई है, डुगडुगी बज गई है। अर्थात संपत्ति ऑनलाइन करने के लिए जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 दिसंबर को सीएम और मंत्री करेंगे संपत्ति का खुलासा। दूसरी बात है कि राज्यकर्मियों को करना है 31 मार्च को संपत्ति ऑनलाइन। 15 तक संपत्ति की विवरणी अपलोड भी नहीं तो वेतन बंद हो सकता है, ऐसा बिहार सरकार मंत्रालय की तरफ से आ रहा है। अगली खबर है आपको वार्ड सदस्यों को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। तो इसमें सम्राट ने सम्राट चौधरी जो हैं, जो बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी ने ई निश्चय पोर्टल का भी लोकार्पण किया है। अगली हेडलाइंस है आपको इंटरनेट पर जो है बहुत बड़ी खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेट यूजर्स पर हर पल एक बड़ा खतरा मंडराता आ रहा है। उसकी डिटेल्स भी हम जानेंगे। और अगली आपको हेडलाइंस है बेकार नहीं जाएगा शिक्षकों का संघर्ष। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई द्वारा शुक्रवार को शिक्षक के संघर्ष दिवस मनाए जाने के मौके पर यह बात कही है। अगली हेडलाइंस है आपको शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी के लिए डीपीओ ने मांगी है विवरणी और जिले के सभी बीओ के पास भेजी जाएगी एक्सेल सीट। 2 प्रखंडों से नहीं आई है निगेटिव सूची। अगले हेडलाइंस है कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मनाया संघर्ष दिवस। कहा पदोन्नति के लाभ से वंचित रखना बेईमानी होगी और काफ़ी संघर्ष के बाद शिक्षा मंत्री को मिली नियोजित शिक्षकों का दर्जा। 15% वेतन बढ़ोतरी में बढ़ती जा रही है उदासीनता। सभी तरह के बकाया वेतन जल्द देने की शिक्षकों ने मांग की है। शहर के गांधी मैदान में संघर्ष दिवस मनाते शिक्षक। तो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई सिवान के द्वारा शिक्षक संघ संघर्ष दिवस मनाया गया। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पुरानी पेंशन योजना के बहाली के फैसले की आस नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि सरकार ने कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में ला सकती है। इन कर्मचारियों में वे लोग शामिल होंगे जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए थे। इसकी सुगबुगाहट सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद शुरू हुई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत करार ने राज्यसभा में कहा कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सिविल, रक्षा और रेलवे पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट का काम सौंपा गया। विभाग ने इस मामले में जल्द फैसला लेने का आग्रह भी किया गया है। राज्य मंत्री से पूछा गया था बेनिफिट से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए पॉलिसी तैयार करने का काम सौंपा गया। विभाग ने इस मामले में जल्द फैसला लेने का आग्रह भी किया गया है। राज्य मंत्री ने पूछा गया कि क्या डीओपी एनपीडब्ल्यू ने केंद्र सरकार की उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफएस के विचार मांगे हैं जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट के विभिन्न फैसलों के मद्देनज़र
ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने की बात आई है। उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या डीएफएस ने उपरोक्त अधिकारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में यह सवाल दोबारा आया कि इससे पहले क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई, जवाब आने के बाद फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन कर्मचारियों को हक में फैसला दिया था जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा के विज्ञापन पर अप्लाई किया और उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन उन्हें एनपीएस में शामिल किया गया था। ओपीएस देने का फैसला आने के बाद सरकार के कानून मंत्रालय से राय मांगी है। उन्होंने बताया कि डीएफएस पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डीओपी एनपीडब्ल्यू उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में सही फैसला ले सकता है। अगली खबर है कि संपत्ति ऑनलाइन करने की बजी है डुगडुगी। मुख्यमंत्री ने लेकर राज्यकर्मियों की संपत्ति ऑनलाइन करने को लेकर मुख्यमंत्री एवं मंत्री की संपत्ति 31 दिसंबर को ऑनलाइन होगी, जबकि राजकीय कर्मियों को 31 मार्च तक जो है ऑनलाइन होगी। इस बीच राज्यकर्मियों से कहा गया है कि 15 फरवरी से तक संपत्ति की विवरणी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए तो फरवरी महीने का वेतन बंद हो जाएगा। तय समय सीमा में संपत्ति का खुलासा नहीं करेंगे तो कर्मियों को अनुशासनिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। विभाग से जारी निर्देश में कहा गया है कि 31 दिसंबर की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों को विवरणी 12 फरवरी तक हर हाल में समर्पित करना होगा। आईएस, आईपीएस, आईएफएस राज्य सरकार के ग्रुप 1 बी एमसी के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों, बोर्ड, निगम, सोसाइटी एवं पार्षद के कर्मियों को 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति अन्य दायित्वों की विवरणी अपेक्षित है। उक्त अपेक्षा के अनुरूप 15 फरवरी 15 विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मी का मासिक वेतन अवरुद्ध रहेगा। सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों से संबंधित फरवरी माह के 28 से 29 तारीख तक प्राप्त चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी 31 मार्च 2020 तक संबंधित विभागों के अधिकारी के वेबसाइट माध्यम से सार्वजनिक कर दी जाएगी और सीडी सहित उनकी प्रतियां बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को भेजने को कहा गया है। सभी विभागीय कार्यालय प्रधान नियत समयावधि की विवरणी नहीं समर्पित करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने और इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराएंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से कहा गया है कि उनके द्वारा माह फरवरी 2022 के वेतन की निकासी करते समय यह आवश्यक सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कर्मी द्वारा चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों को वांछित विवरणी समर्पित कर दी जाएगी, अन्यथा वेतन की निकासी ना करें। अगली खबर है कि वार्ड सदस्यों को मिली है बड़ी जिम्मेदारी और तो गांव में 7 निश्चय से निर्मित जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी पंचायत सदस्य की अध्यक्षता में गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों को दी गई है। पंचायत सदस्य इसके अनुरक्षक होंगे। उन्हें प्रतिमाह 2000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेगा। तो समझ गए, जल आपूर्ति योजना का संचालन जिम्मेदारी जो है ये आपको पंचायत सदस्य की अध्यक्षता में गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दी गई। यानी वार्ड वाले जो हैं वार्ड सदस्यों को अब जो है जल आपूर्ति की योजना का क्रियान्वयन करना है। तो इतना ही नहीं, उपभोक्ता शुल्क के रूप में वसूली की गई राशि का 50% उन्हें प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। तो वार्ड सदस्य को अब पैसा वसूलने का भी काम दिया गया है और उसका 50% उसको वेतन के रूप में भी दिया जाएगा, प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। यह व्यवस्था 29 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगी। यह कहना है कि
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का वे शुक्रवार को ई निश्चय पोर्टल का लोकार्पण करने के बाद बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से हर घर नल का जल, नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की गड़बड़ियों को लेकर आमजन पोर्टल पर अपनी शिकायत दी थी। तो दर्ज शिकायतों को मॉनिटरिंग की जाएगी तथा उसका तुरंत निष्पादन होगा। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत जल आपूर्ति योजना के संचालन हेतु सामान्यतः वार्ड सदस्य को अनुरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है, जिसके द्वारा प्रतिदिन योजनाओं को निर्धारित समयानुरूप जल आपूर्ति योजना को संचालित करते हुए पंजियों का संधारण, छोटी मोटी त्रुटियों का निवारण तथा उपभोक्ता शुल्क की वसूली की जाएगी। अनुरक्षक को इसके एवज में 2000 रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में उपभोक्ता शुल्क वसूली गई राशि का 50% राशि दिया जाएगा। उन्हें बताया कि 29 दिसंबर 2021 से सभी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को अनुरक्षक अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लघु मरम्मती का कार्य प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण समिति के माध्यम से कराई जाएगी। इसका चयन प्रखंडवार जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वृहद मरम्मती की स्थिति में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार किए गए प्राकलन के आधार पर पंचायत प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति आंतरिक करेगी और उपयुक्त व्यवस्था के तहत सतत जल आपूर्ति योजना के संचालन के लिए सभी स्टेक होल्डर के दायित्वों का निर्धारण किया गया है। इस मौके पर निदेशक पंचायती राज डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह मौजूद थे। पंचायती राज के निदेशक जो हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह थे, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निदेशक थे, पहले हुआ करते थे। अब इन्हें पंचायती राज के डायरेक्टर यानी निदेशक बनाया गया है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इंटरनेट पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। तो जो भी इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट यूजर्स हैं, मोबाइल यूजर्स हैं, कंप्यूटर यूजर्स हैं, तो उनके लिए जो है ये खबर है। तो इंटरनेट यूजर्स का हर पल एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक चूक हैंकर्स को न्योता देने के लिए काफ़ी है। लॉगेज वैधता केवल पिछले सप्ताह खोजी गई थी, लेकिन पहले से ही इसने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है, वो भी इंटरनेट के लिए गंभीर जोखिम के रूप में। ये खतरनाक खामी जावा लाइब्रेरी में खोजी गई है, जो कई पॉपुलर सर्विसेज में बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जाता है, जैसा कि हिट गेम माइनक्राफ्ट का जावा एडिशन, एप्पल की एक्वालाउड सर्विस, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, गेम माइनक्राफ्ट का जावा एडिशन, एप्पल की आई क्लाउड सर्विस, जिसका उपयोग आईफोन और मैक डिवाइसेस में बैकअप के साथ पीसी गेमिंग सर्विस स्टीम के लिए किया जाता है। तो एप्पल ने तेज़ी से पैच को वैधता में स्थानांतरित कर दिया, जबकि माइनक्राफ्ट के लिए एक फिक्स शुल्क शुरू किया गया है, लेकिन अन्य प्रभावित सर्विसेज के लिए स्पष्ट होने तक हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। अब हैकर्स ने इसे बड़ा खतरा बना दिया है, जिसके बारे में एक विशेषज्ञ ने कहा कि कुख्यात रिडेक्स बैंकिंग मेलवेयर फैलाने के लिए इसका उपयोग करके इंटरनेट पर आग लगा दी थी। यह ट्रोजन, जिसे मीटर प्रेडर के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल को चुराने के लिए विकसित किया गया है, जो अपनी आप में काफ़ी खतरनाक मेलवेयर अन्य पेलोड इंस्टॉल करने, स्क्रीनशॉट लेने, यहाँ तक कि अन्य डिवाइसेस तक में फैलाने में सक्षम है। बैंकिंग मेलवेयर को इंस्टॉल करने और इसके लिए लॉगेज के उपयोग भी खुलासा साइबर सिक्योरिटी ग्रुप में क्रिप्टोलैमस ने किया था, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हमने लॉगेज माध्यम से विंडोज़ पर डिटेक्स आपको 22,203 के डिस्ट्रीब्यूशन को वेरीफाई किया है। जब पहली बार लॉगेज वैधता की खोज की गई तो खतरे की गंभीरता को यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के निदेशक जैन स्टर्ली ने रेखांकित किया था। अगली खबर है कि बेकार नहीं जाएगी शिक्षकों का संघर्ष। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई द्वारा शुक्रवार को शिक्षक संघर्ष दिवस मनाया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि 24 दिसंबर 2005 को घटना की
पटना की धरती पर शिक्षा मित्र जब नियोजित शिक्षक हैं अपने संवैधानिक मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, इसमें हजारों की संख्या में शिक्षक शामिल थे, तब शिक्षकों के आंदोलन को रोकने के लिए बिहार सरकार ने शिक्षकों पर लाठी चार्ज, पानी की बौछार, फायरिंग करते हुए गिरफ्तारी की थी। उस घटना में सैकड़ों शिक्षक गटर में गिरकर घायल हो गए थे, जबकि सैकड़ों शिक्षक गिरफ्तार किए गए थे। शिक्षकों के उस बलिदान के याद करते हुए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को संघर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव शाहिद आलम व संयुक्त सचिव ललन बैठा ने कहा कि शिक्षकों को संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। शिक्षक अपने हक हकूक के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। जिला सचिव राजीव रंजन तिवारी और संयोजक मनोज कुमार यादव ने कहा कि सरकार ने जो 15% वेतन वृद्धि का आदेश दिया है उसे यथाशीघ्र पूरा करते हुए सभी प्रकार के बकाये वेतन का भुगतान तत्काल किए जाएं। जिला उपाध्यक्ष गंगा सागर पासवान और गौतम कुमार मांझी ने कहा कि नियमित शिक्षकों को 10, 20, 30 वर्षों पर प्रोन्नति का लाभ दिया जाए, जबकि नियोजित शिक्षकों को इससे दूर रखा गया है, जो बेईमानी है। सभा की अध्यक्षता में जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा ने की। जयराम यादव, ब्रजकिशोर राय, संतोष सिंह, उमेश यादव, अजय कुमार, श्री सतीश श्रीवास्तव, शैलेश कुमार सिंह, अनवर अहमद, मृत्युंजय महतो और अमोद कुमार थे। अगली खबर है कि जियो के सभी बीओ को पास भेजी गई एक्सेल सीट। बढ़ोतरी के लिए 15% की वेतन बढ़ोतरी के लिए डीपीओ ने मांगी विवरणी। तो इसमें जो है इससे शिक्षक का टाइप, शिक्षक का नाम, उसके बाद जो है आपको जन्म तिथि, योगदान तिथि, ट्रेनिंग की तिथि, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड, यूएन नंबर, आधार कार्ड में दर्ज नाम, जिला कोड, प्रखंड कोड, नियोजन यूनिट, ग्रेड पे, मूल वेतन की जानकारी एक्सेल शीट में ऑनलाइन देनी होगी। इसके साथ ही आपको जो है एक्सेल शीट में ऑनलाइन देने के बाद इसके बाद वेतन का निर्धारण होगा। तो ये जिले के पंचायती राज संस्थाओं के तहत नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी के लिए डीपीओ स्थापना राजेंद्र सिंह ने सभी बीओ को विवरणी मांगी है। उसके बाद 2 प्रखंडों ने नहीं आई निगेटिव सूची। इधर नवंबर माह का वेतन भुगतान के लिए एडवाइस शुक्रवार को बैंक ने भेजी गई। कारण कि बसंतपुर लकड़ी नवीगंज प्रखंड के बीओ ने अभी तक के वेतन भुगतान की स्थितियों का नवंबर माह का निगेटिव सूची नहीं भेजा है, जबकि इस माह के वेतन के लिए विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। वहीं सिसवन और आदर प्रखंड के शिक्षकों को 2 माह का एरियर की राशि का भुगतान नहीं हुआ, जबकि अन्य 17 प्रखंडों के 11% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का भुगतान हो गया है। इस वजह से शिक्षकों का समय पर वेतन वो एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। अगली खबर है कि बिहार राज्य प्रशासनिक शिक्षक संघ ने मनाया संघर्ष दिवस। कहा पदोन्नति के लाभ से वंचित रखना बेईमानी है। काफ़ी संघर्ष के बाद शिक्षा मित्रों को मिला है नियोजित शिक्षकों का दर्जा और 15% वेतन बढ़ोतरी पर बढ़ती जा रही है उदासीनता। तो यहाँ पर शहर के गांधी मैदान में संघर्ष दिवस मनाते शिक्षक, जो अभी हम लोग चर्चा किया था। तो संघर्ष दिवस की बैठक वक्ताओं ने कहा कि विगत 24 दिसंबर 2005 को पटना की धरती पर शिक्षा मंत्री जो अब नियोजित शिक्षक हैं, सभी तरह के बकाया वेतन जल्द देने की भी शिक्षकों ने मांग की है और 15% वेतन वृद्धि का भी आदेश यथाशीघ्र पूरा करते हुए अविलंब इसका भुगतान करने की भी बात कही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी वैकेंसीज के साथ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और किसी तरह का कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।